नमस्कार छात्राओं, आप सब सुरक्षित होंगी ऐसी आशा है। मैं मीनल जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छात्राओं, हमने पिछली वीडियो में देहात और शहर इस पाठ का आधा हिस्सा देखा। आज हम उसी पाठ का जो हिस्सा है आगे का वो देखने वाले हैं। पाठ पढ़ाने के लिए शुरू करने से पहले आपको पाठशाला से जो किताबें मिली है उस हिंदी के किताब में से आपको पन्ना क्रमांक 10 निकाल कर आपके सामने रखना है, क्योंकि आगे का पाठ हम उसी से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, तैयार हैं? आपने देखा कि देहात ने अपने मित्र शहर को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं बताई हैं। आगे का जो पाठ है वो पाठ देहात ने शहर को जो पत्र लिखा था उस पत्र का जवाब देहात को शहर ने किस तरह दिया है इसके बारे में है। तो शहर ने अपने मित्र देहात से जो कुछ पत्र लिखा है वो पत्र दिनांक 15 अगस्त को लिखा है। तो चलिए पढ़ने के लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ यहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में आके पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधित जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों की सहकारिता का महत्व समझाओ। गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज की दर्शन कितनी सहजता, सरलता से हो जाते हैं। हम तो यहाँ इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। देखिए, इस पाठ में लेखक ने देहात को
शहर का मित्र बनकर बहुत अच्छा सुझाव दिया है। लेखक कहते हैं, यानी देहात को शहर समझाता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। तुम्हारा पत्र मुझे मिला और तुम्हारी प्रगति जानकर भी खुशी हुई। मित्र परिवर्तन सृष्टि का नियम है, मतलब परिवर्तन होता जाता है और वो होता रहता है, क्योंकि वो सृष्टि का नियम है। इसलिए तुम्हारी भी स्थिति बदल गई है, धीरे धीरे और भी विकास होगा। बहुत ही अच्छी पंक्ति दी है आगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोघड़ा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब हर काम में धीरज रखना चाहिए, सब कुछ धीरे धीरे होना चाहिए, सब कुछ धीरे धीरे से हो जाता है। एक उदाहरण लेखक ने दिया है कि माली एक ही बार में 100 घड़ा अगर किसी पौधे को पानी डाले, फिर भी ज़्यादा पानी डालने से उसे फल नहीं आते। जब मौसम आता है, ऋतु आता है, तभी उस पेड़ को, पौधे को फल आते हैं। इसका मतलब धीरे धीरे नहीं होना, धीरे सब कुछ होए। शहर आगे अपने मित्र को कहता है कि कुछ परेशानियां तुम्हारे यहाँ है, कि सब लोग तुम्हारे यहाँ से मेरे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सब जो कुछ तुम्हारे यहाँ से यहाँ आ रहे हैं वो भी सभी यहाँ नहीं हुए हैं, बाद में वो पछताते हैं। यहाँ मेरे यहाँ दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है और उस भीड़ से मैं परेशान है। तुम्हें मेरी चमक दमक दिखती है, लेकिन ये चमक दमक सबको उपलब्ध नहीं है। तुम्हारे यहाँ से आए हुए जो कुछ लोग हैं, बाद में वो भी पछताते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आगे देहात को अपना मित्र शहर समझाता है कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ, गांव का महत्व समझाओ। छोटा परिवार जो होता है वो सुखी होता है, ये बात उनके समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर उनके जो व्यावसायिक कौशल है, कंप्यूटर संबंधी जानकारी जो है वो विकसित करने की तरफ ध्यान दो। और खेल तो ग्रामीण जीवन का आत्मा है, वहाँ पर दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, ये तो वहाँ के बच्चों के रग रग में रचा बसा है। आज कितने सा जो खिलाड़ी है वो गांव से हैं, और उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उनको विकसित करना तुम्हारा काम है, ये शहर देहात को कहता है। और आगे शहर कहता है कि भाई देहात, तुम्हारी और मेरी समस्या का एक ही मूल कारण है, वो है दिनों दिन बढ़ती आबादी। और उसके साथ और समस्या है कि मूल कारण है अशिक्षा और गरीबी। अशिक्षा यानी शिक्षित न होना, गरीबी है, बढ़ती आबादी हमारे सब समस्याओं का मूल कारण है। मेरे यहाँ रोजगार की तलाश में अगर देहात से आए हुए, तुम्हारे यहाँ से आए हुए लोग कम कर दे तो अच्छा रहेगा। तुम अपने गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता यानी एक दूसरों की मदद करके कोई भी उद्योग तथा व्यवसाय करना, छोटे छोटे व्यवसाय करना, एक दूसरे को सहकार्य करना। आप सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित, देखिए कृषि यानी खेती हमारे गांव का आत्मा है। आप देखते हैं कि गांव में, देहात में प्रमुख व्यवसाय जो होता है वो खेती है, कृषि है। इस कृषि के आधार पर लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर खेती की जाती है और उसके आधार पर अगर व्यवसाय किए गए तो रोजगार भी सभी लोगों को वहीं पर मिल सकता है। आगे शहर कहता है कि भाई देहात, तुम कितना भाग्यशाली हो, तुम्हारे यहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण है, खुला परिसर है, न धुआं न वाहनों की चिल्लपो यानी शोर। तुम भाग्यशाली हो।
हरे भरे पेड़ तुम्हारे पास है, ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है। रात में तारों भर आसमान, उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता से तुम्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन हम तो यहाँ इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। ना खुला आसमान और ये जो बड़े मैदान हैं हमारे लिए कितने कितने अनमोल और दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि जो है उनका सहयोग ले। सहयोग यानी सहायता। जनप्रतिनिधि यानी चुनाव के बाद हम जो लोक प्रतिनिधि चुन कर देते हैं, उनका चुनाव के बाद वो हमारे यहाँ जो प्रशासकीय काम करते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि गांव में सरपंच होता है, शहर में नगर सेवक होते हैं, उसी तरह तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हें अभी से सही दिशा और उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा तो भविष्य में ये सभी बच्चे हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर उन्हें देहात का महत्व मालूम हुआ, वो समझे, तो वहीं पर अपना रोजगार वो उपलब्ध कर सकते हैं। और रोजगार मिलने से, व्यवसाय शुरू करने से क्या होगा, तुम्हारे यहाँ से जो लोग शहर को आने के लिए भागते हैं वो कम हो जाएंगे और हमारे और तुम्हारी दोनों की समस्या जो है, व्यथा जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो हमारा आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर ने बड़ी ही अच्छी भाषा में अपने मित्र को इस बारे में बताया है। इस पाठ में एक कहावत आई है, चिराग तले अंधेरा होना। इसका मतलब योग्य व्यक्ति के पास ही योग्यता होना। छात्राओं, कुछ शब्द मैंने आपको इस पाठ के पढ़ाते समय बताए हैं, फिर से मैं आपको ये बताती हूँ, दोहराती हूँ। विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध, व्यथित यानी दुखी, आबादी यानी जनसंख्या, चिल्लपो यानी शोर। और कहावत है चिराग तले अंधेरा होना। इसका मतलब योग्य व्यक्ति के पास आसपास ही अयोग्यता होना। जैसे कि शहर के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐसा देहात को लगता है। लेकिन जब शहर अपने मित्र को ये समझाता है तो वो कहता है कि भैया चिराग तले ही अंधेरा है। इस कहावत का मैंने आपको वाक्य में प्रयोग करके भी बताया है। छात्राओं, आपको इस पाठ पर कुछ स्वाध्याय है वो करना है। उससे पहले कुछ सवाल मैं आपको बताऊंगी, कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए कहूँगी। आपके गांव के संबंधित सरकारी योजनाएं जो है उनकी जानकारी आपको पढ़नी है और उस जानकारी पढ़ने के बाद मुख्य बातें अपनी माता पिता या सहेली को आपको बतानी है। और मैंने आपको जो कुछ शब्द बताए थे, जैसे कि पाठ्य पुस्तक के पन्ना नंबर 11 पर जो कुछ नए शब्द आए हैं उनको आपको वर्ण के अनुसार लगाना है। वर्ण के अनुसार यानी जैसे कि स्वर का क्रम आपको मालूम है, अ आ ई उस तरफ, और व्यंजन का भी क्रम आपको मालूम है, जैसे कि क ख ग। ये जो व्यंजन है उनका क्रम आप सभी को मालूम है। उसी क्रम के अनुसार इस शब्द जो है उनकी तालिका बनानी है और उस शब्दों का उपयोग आपको अपने संभाषण में या लेखन में करना है। आपको स्वयं अध्ययन क्या है? एक निबंध लिखना है छोटा सा। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? किन किन पर? गांव पर क्या प्रभाव पड़ता, शहर पर क्या प्रभाव पड़ता, महानगर पर क्या प्रभाव पड़ता और देश पर क्या प्रभाव पड़ता। फिर से सुनिए कि यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते, आपको मालूम है यातायात के साधन कौन कौन से हैं, जैसे कि रेलवे है, गाड़ियां हैं, बस है, हवाई जहाज है, ये सार्वजनिक यातायात के साधन हैं। अगर ये नहीं होते तो इन पर क्या, गांव पर, शहर पर, महानगर और देश पर क्या प्रभाव पड़ता, यह आपको लिखना है।
और एक बात सदैव ध्यान में रखो, गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली समाहित है। मतलब गांव खुश समृद्ध तो शहर भी खुश रहता है। आगे का स्वाध्याय स्क्रीन पर आपको दिया है और पाठ्य पुस्तक की पन्ना नंबर 12 पर भी ये स्वाध्याय दिया है। आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है, उनके जवाब लिखने हैं, और जो कुछ अगर शंका या कोई भी दिक्कत आपको आ जाती है तो आप मुझे फ़ोन पर बोल सकते हैं, या अपनी जो कुछ दिक्कतें हैं ये मुझे पूछ सकते हैं। तो छात्राओं, ये पाठ आपको समझ में आया होगा ऐसा मुझे विश्वास है, और इस पाठ को फिर से पढ़कर दोहराना है, और पढ़ने के बाद आपको ये स्वाध्याय लिखना है। धन्यवाद।